नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव। आज आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल यानी कोशिका के बारे में जानेंगे, सेल के डेफिनेशन को जानेंगे और इसका खोज किसने किया था, कब किया था, ये भी जानेंगे। आइए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को जानते हैं। सेल का सबसे ही कॉमन डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सेल। अब इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1965 ईस्वी में। अब हम ये जानते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। सेल, अगर एक सेल है तो ये अपने आप में किसी भी तरह का फंक्शन नहीं कर सकता है। एक्सेप्शन में है एक एमीबा, वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कोई भी सिंगल सेल किसी भी फंक्शन को नहीं कर सकता। बहुत सारे सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है। जैसे टिश्यू, बहुत सारे सेल मिले तो एक टिश्यू बना, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सब बहुत सारे सेल मिले तो एक टिश्यू बना। उसी तरह बहुत सारे टिश्यू मिले तो एक ऑर्गन बना, जैसे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हार्ट, ये सब बहुत सारे टिश्यू मिलने के बाद एक ऑर्गन बना। और ऑर्गन जो मिलते हैं बहुत सारे तो एक सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब बहुत सारे ऑर्गन मिले तो एक सिस्टम बना। अगर सिंगल सेल कोई किसी भी काम को करने में प्रॉपर तरीका से फंक्शन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए बहुत सारे जब आप सेल एक जगह इकट्ठा होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट में आते हैं, बहुत सारे सेल जब इकट्ठा होते हैं, टिश्यू बनते हैं या ऑर्गन बनते हैं या फिर सिस्टम बनते हैं, तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसी कारण से सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। और हम ये जानते हैं कि इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। हर टिश्यू, जब बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू, ऑर्गन या सिस्टम बना, तो जब टिश्यू बना या फिर ऑर्गन बना या फिर सिस्टम बना, तो सब चीज़ का, जैसे सिस्टम हुआ, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सबका अपना अपना एक अलग अलग प्रॉपर एक फंक्शन है, फंक्शन फिक्स किया हुआ है, स्पेसिफिक फंक्शन है। चाहे वो लीवर हो, ऑर्गन में लीवर आ गया, पेनक्रियाज आ गया, किडनी आ गया, हार्ट आ गया, सबका अपना अपना एक अलग अलग प्रॉपर सिस्टम या फिर फंक्शन फिक्स किया हुआ है कि आपको ये काम करना है। इसीलिए सेल को, क्योंकि सेल से ही ऑर्गन या फिर आपको सिस्टम बनता है, इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया हो कि आप सेल को स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगले वीडियो में मैं सेल के और भी टाइप्स के बारे में बताऊंगा। एक सेल में क्या क्या पाया जाता है ये भी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो सेकेंड थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं सारी डिटेल से हर चीज़ एक एक करके बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।